अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। काफ़ी गैप के बाद आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नाइन्थ में भी आपने इस तरह का टॉपिक पढ़ा होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। अब ये 10th है, इसमें भी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको वो है 29.2, क्योंकि नाइन्थ में भी इससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें कर चुके होंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो 29.2 करते हैं हम। क्या है, अब ज़रा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी एंड ड्रॉ इट्स सर्कम सर्किल इन ईच केस। क्या मतलब स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है ए बी सी और उसका सर्कम सर्किल बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्कम सर्किल होता क्या है। स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले बुक की एग्जाम्पल की। तो आप ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। वर्टिसेस से जो सर्कल पास होता है बाहर की तरफ से उसको हम कहते हैं सर्कम सर्किल या सर्कम स्क्राइब सर्किल। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज में आ सकती है। अ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के बिल्कुल वर्टिसेस से पास हो रहा हो उसको हम कहते हैं सर्कम सर्किल। तो हम बनाते हैं अपना सर्कम सर्किल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 डायमेंशंस गिवन है इसमें। मेजर ए बी जो है 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी जो है 6 सेंटीमीटर गिवन है और मेजर एंगल ए जो है 50 डिग्री गिवन है। तो इसका मतलब 2 साइड्स गिवन है यहाँ पे और एक एंगल गिवन है और हमें क्या बनाना है? सर्कम सर्किल बनाना है। और सर्कम सर्किल कब बनता है? जब हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्लास 3-4 से सिखाते हैं कि ट्राइंगल किस तरह बनाया जाता है। तो देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी। ए बी कितना है स्टूडेंट्स? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम बनाएंगे सबसे पहले ए बी अपना 5.5 सेंटीमीटर। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया ए बी जो कि हो गया 5.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दें ए और बी। ठीक है, यहाँ लिख लें आप 5.5 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है इसका एंगल। एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अभी हम दूसरी साइड पे काम करेंगे लेकिन पहले हम एंगल बना लेते हैं। कितना है? 50 डिग्री। तो ये हमने ए के ऊपर रखा। देखें, ये ए है, ये बी है, हमें दिया हुआ है एंगल ए। तो ये जो बेस लाइन है 180 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम रखते हैं ए के ऊपर बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, ये प्लस नज़र आ रहा है आपको, इसको रखेंगे हम बिल्कुल ए के ऊपर ही। इस तरह रखेंगे कि पूरी लाइन जो है ये छुप जाए 180 वाली लाइन से। ठीक है, अब 50 डिग्री कहाँ है? 50 डिग्री ये रहा स्टूडेंट्स, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ऐसे एंगल स्टार्ट होता है 0 10 20 30 40 50। ये हमने 50 पर डॉट लगा दिया। ठीक है, और अब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बिल्कुल ऐसे। थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब जो डायमेंशन है नेक्स्ट वो है ए सी। ए सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे ए सी। ये ए है हमारे पास, ये बी है, तो इसका मतलब सी यहाँ कहीं ना कहीं होगा और वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हम बनाते हैं ए सी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले लूँ इसकी कंपास से खोल के। ये हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ए पे रखेंगे कंपास को और एक आर्क लगाएंगे जो किसी भी पॉइंट पे ये टच करेगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये आर्क टच करेगा इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? इसको नाम देंगे हम सी का। तो हमारे तीनों वर्टिसेस आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। और आखिर में क्या करेंगे, हम बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, बी और सी को हम ज्वाइन कर लिया हमने। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ आप मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे सर्कम सर्किल। तो सर्कम सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें, हमें किसी भी 2 साइड्स के, ये देखें 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल में, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, किसी भी 2 साइड के बाइसेक्टर बनाने हैं। किसी भी 2 साइड्स को बाइसेक्ट करना है, जिसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक लाइन को
हाफ में डिवाइड कर देना, हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देना, उसको कहते हैं बाइसेक्टर। अच्छा बाइसेक्टर कैसे बनता है, बहुत आसान है ये देखें आप, अगर मैं ए बी को बाइसेक्ट करना चाहूँ, ए बी का हाफ लेना चाहूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए से बी तक का जो भी डिस्टेंस है उतना कंपास खोला। देखिए फ़र्ज़ करें हाफ ये होगा, फ़र्ज़ करें सपोज़ कर लें हाफ ये होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास खोलें। ये देखिए मैंने अपनी मर्ज़ी से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास खोला, कोई मेजरमेंट नहीं करी मैंने, बस अंदाजे से हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोला। अब मैं क्या करूँगा, एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे, ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, और एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे। कॉपी छोटी है इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये देखिए ये लग गया, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया बी पे रख के। अब यही काम मैं किस पे रख के करूँगा स्टूडेंट्स, अब ये काम मैं ए पे रख के करूँगा। ये देखें ये और ये इस तरह बन गया। अब तीसरा काम क्या है, ये दोनों आर्क इनको मैं ज्वाइन करवा दूंगा। देखें ऐसे ये दोनों आर्क ज्वाइन हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें आप खुद देख सकते हैं, ए और बी जो है सेंटर से क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई, आधी हाफ इधर और हाफ इधर, इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा ये जो आपने बाइसेक्शन की है इसको नाम दे दें, इस पॉइंट को बोल दें पी और इस पॉइंट को कह दें क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेंशन भी करते जाएं, लेबलिंग भी करते जाएं, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं किसको बाइसेक्ट करने वाला हूँ, अब मैं बाइसेक्ट करने वाला हूँ ए और सी को। आप बी सी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ए और सी को इस वक्त कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट बाइसेक्ट, तो सबसे पहले ए से सी तक का डिस्टेंस का कंपास खोलें। ये हमने खोल लिया स्टूडेंट्स। तो इसका हाफ फर्स्ट करें यहाँ होगा, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम खोलेंगे अपने अंदाजे से, कोई मेजरमेंट नहीं करी हमने। अब सी पे रखें और एक आर्क लगा दें यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने एक आर्क लगा दिया और सी पे रख के हमने दूसरा आर्क यहाँ लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये हो गया। अब इसी कंपास को आप ए पे रखें, ए पे रखने के बाद आप आर्क लगाएंगे वहीं पे जहाँ पे आपने सी पे रख के पहली दफ़ा लगाया था, और दूसरा आर्क लगाएंगे यहाँ पे। अब आप दोनों देखें, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा काम क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों आर्क को आप ज्वाइन करवा लें। ये देखें ये मैंने ज्वाइन करवा लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए और सी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ये इसका भी नाम दे दें, ये पी है, ये क्यू है, इसको आर दे दें, इसको एस दे दें, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अभी तक हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब एक बात बताएं, ये दोनों लाइंस, ये दोनों बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल मिल रहे हैं। वो पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स, आप देखें ये है वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं, ठीक है। ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ, सही है, सेंटर का नाम दे दिया ओ। अब आपको क्या करना है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस या ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी आर इक्वल। तो आपको क्या करना है, कंपास लेना है स्टूडेंट्स। ये कंपास को आपको बिल्कुल सेंटर पे रखना है, जहाँ ये दोनों मीट कर रहे थे सेंटर पे रखना है, और ओ से लेके या तो ए तक का डिस्टेंस खोल लें या बी तक का डिस्टेंस खोल लें, दोनों बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। क्या किया, कंपास को सेंटर पे रखा, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस खोला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही घुमा देना है, ये देखें बिल्कुल एज इट इज़। तो ये देखें ये हमने घुमा दिया, ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया सरकम सर्कल, ठीक है। ये पेंसिल लूज हो गई, थोड़ा सा आउट हो गया यहाँ से, तो ये हमारा बन गया सरकम सर्कल, आप देख सकते हैं। अ सर्कल which passes through all the vertices of triangle is called circumcircle। ये हमने circumcircle बना लिया अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखी, वो अगर चाहिए हो तो मैं यहाँ नंबर मेंशन कर दूंगा अपना व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज करके मैं आपको, आप ले सकते हैं मुझसे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल वही करना है, सर्कम सर्कल बनाना है या सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है, और ये है पार्ट 2। अच्छा फ़र्क क्या है, उसमें 2 साइड्स दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था, इसमें आप देखें तीनों साइड्स दी हुई हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आसान होता है ज़्यादा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ए बी जो है 6 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करना है आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये देखें ए बी ड्रॉ करें आप, ये हमने ए बी ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ए हो गई,
ये बी हो गया, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गई, तो आप यहाँ लिख दें 6 सेंटीमीटर। अब देखें बी सी ड्रॉ करनी है 4.5 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए आप कंपास खोलें 4.5 सेंटीमीटर का। ये देखें आप कंपास खोलें, आप ये 4.5 का कंपास खोला, तो बी सी है ये, तो बी पे रख के ड्रॉ करना है। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करना है, ए सी जो कि है 5 सेंटीमीटर, दोबारा कंपास खोलें आप। ये 5 सेंटीमीटर का कंपास खोला और हमें ए पे रख के ड्रॉ करना है, और इस तरह ड्रॉ करना है कि ये पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ये तो कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस आर्क को ए से और बी से दोनों से ज्वाइन करवाना है। ये देखिए मैंने ए से मिला दिया, और यही काम हमने बी के साथ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए से बी तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर था, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, और ए से सी तक का कितना था, ये था हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सर्कम सर्किल में अगला स्टेप जो होता है ट्रायंगल के बाद, वो होता है हमें किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, किसी भी लाइन को हाफ में डिवाइड कर देना। जैसे ये फ़र्ज़ करें ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका अगर मैं हाफ़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये पूरा कंपास खोलूँ, जितनी बड़ी ये लाइन है उसका फ़र्ज़ करें हाफ़ इतना होता है, सपोज़ करें, लेकिन हाफ़ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। ये हमने हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया। एक आर्क यहाँ लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक आर्क यहाँ लगाएं। ये हमने दो आर्क लगा लिए बी पे रख के। अब यही काम हमें कहाँ करना है, ए पे रख के करना है। ये हमने ए पे रखा, ये देखें एक आर्क यहाँ, ये थोड़ा सा छोटा आर्क लग गया था, ये एक आर्क यहाँ, इसको दोबारा बी पे रख के मैं आर्क लगा देता हूँ। ये देखें मैंने दोबारा आर्क लगाया ताकि ये बड़ा हो जाए, ठीक है। अब ये दो आर्क लग गए, अब इनको ड्रॉ कर लें, इनको ज्वाइन करवा लें दोनों आर्क के सेंटर्स को। ये हमने ज्वाइन हो गए, इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। ये हमने ए और बी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया सेंटर से। अब हम बाइसेक्ट कर रहे हैं ए और ये कौन सा था पॉइंट सी, ठीक है। ए और सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, पहले ए से सी तक के डिस्टेंस का कंपास खोलें। इसका हाफ अगर यहाँ होगा तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमें खोलना है, अपने अंदाजे से, कोई मेजरमेंट नहीं करनी। एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ पे और दूसरा आर्क लगाएंगे आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने आर्क लगा दिए। अब आर्क कंपास को आप रखेंगे ए पे, अभी सी पे रखा था, अब ए पे रखें। एक आर्क लगाएं यहाँ पे और एक आर्क लगा दें आप यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों आर्क को क्या करेंगे, आप मिला देंगे ऐसे बिल्कुल। ये देखिए इसका नाम दे दें, इसका नाम आर हो गया, इसका नाम एस हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए आप कि ये दोनों लाइंस, ये दोनों बाइसेक्टर किसी भी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मिल रहे थे, बिल्कुल मिल रहा है। ये देखें ये लाइन ये आ रही है, बाइसेक्टर ये रहा, ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को क्या नाम दूँ मैं, वो नाम दे दूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर है। ये आपको क्या करना है, इस सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस या इस सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर होता है, इक्वल होता है। किसी भी डिस्टेंस का आप कंपास खोल लें, देखिए मैं सेंटर पे रख रहा हूँ ओ पे, और ए तक का मैं फर्स्ट करें डिस्टेंस खोल रहा हूँ। आप बी तक का भी खोल लें, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इधर ही रखना है आर्क को, कंपास को, और इस तरह ये सर्किल बना देना है। देखिए ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किल बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सर्किल बन गया हमारा सर्कम सर्किल। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि सर्कम सर्किल कैसे बनाया जाता है। इसका भी अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं नंबर यहाँ शो कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन अल्लाह हाफिज़।